वेलकम टू मूवीज रिकैप्ड। इस वीडियो में मैं आपके लिए 1995 में रिलीज होने वाली मूवी व्हाइट मैन्स बर्डन एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी मगरिब में काले गोरे के मौजूदा माशरती निज़ाम के अल्टरनेट यानी उलट के तौर पे बनाई गई है, जिसमें गोरों की बजाय काले खुद मुख्तार होते हैं और वही बरतर रेस शुमार होते हैं, जबकि गोरों की तज़हीक की जाती है और उन्हें सिर्फ अदना मुलाजमतें ही दी जाती हैं। साइंसी इजादात से लेकर मुल्क की मईशत तक, म्यूजिक और सिनेमा से लेकर आर्ट तक, हर फील्ड में ब्लैक सी की कंट्रीब्यूशन या फिर इजारादारी होती है। इसके बरक्स गोरों की पहचान मसाइल पैदा करना, मंशियात, तशद्दुद और ऐसे ही दूसरे जराइम में मुलव्वस होने की होती है। मूवी के शुरू में ब्लैक्स का एक ग्रुप थेडियस थॉमस नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के घर डिनर कर रहा होता है। डिनर के दौरान थेडियस अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ गोरों के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि ये लोग जीनियाती लिहाज से ही उनसे कमतर हैं, इसलिए उन्हें अच्छी मयारी जिंदगी का कोई हक नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमारा तारुफ एक कैंडी फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत ही मेहनती वर्कर पिनाक से होता है, जो मूवी का मेन किरदार भी है। अपने वर्किंग आवर्स मुकम्मल कर लेने के बाद वो अपने ब्लैक सीनियर्स की नजरों में जगह बनाने के लिए कुछ सामान थेडियस के घर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। रास्ते में वो एक बहुत ही आसूदा हाल अमीर मोहल्ले से गुजरता है, जिसमें सिर्फ ब्लैक लोग ही रहते हैं। कुछ ही देर में थेडियस के घर के गेट पर पहुंचता है, जहां उसे एक वाइट फीमेल नौकरानी अंदर जाने देती है। तो उसे खिड़की में से थेडियस की बीवी मैगन नजर आती है, जो बिल्कुल बेलिबास होती है, जबकि थेडियस किसी के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। इधर थेडियस भी पिनाक को देख लेता है, तो वो उसे उसकी बीवी पर झांकता देखकर गुस्से हो जाता है। पैकेज डिलीवर करने के बाद पिनाक अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में ब्लैक पुलिस ऑफिसर्स व्हाइट लोगों को हिरासा कर रहे होते हैं। घर पहुंचकर वो अपने पड़ोसियों को पार्टी में बहुत ज्यादा शोर करने से रोकने की नाकाम कोशिश करता है। घर में दाखिल होते ही उसका छोटा सा बेटा डोनी उसका इस्तकबाल करता है और फिर उसकी बीवी मार्शा भी छोटी सी बेटी को उठाए आती है और उसे वेलकम करती है। वो सभी इकट्ठे खाना खाते हैं और पिनाक उन्हें तसल्ली देता है कि जल्द ही उसका प्रमोशन हो जाएगा और फिर वो किसी बेहतर हमसाये में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ थेडियस के घर में आज फिर इकट्ठ होता है। बहस मुबाहसे के बाद जब लोग जाने लगते हैं, तो थेडियस कैंडी फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट लाइनल से कहता है कि आइंदा मुझे पैकेज डिलीवर करने के लिए औरतों को झांकने वाले लड़के की बजाय किसी और को भेजा करे। अगले रोज जब पिनाक को पता चलता है कि फैक्ट्री में फोरमैन की पोजीशन खाली है, तो वो लाइनल के ऑफिस जाता है और उसे प्रमोट करने की दरख्वास्त करता है। लाइनल उसकी दरख्वास्त पर कोई खास तवज्जो नहीं देता और लापरवाही से कह देता है कि वो देखेगा, जिस पर पिनाक उसे कब से अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाते आना याद करवाता है और पिछले रोज ही थेडियस के घर पैकेज डिलीवरी वाले काम का भी जिक्र करता है। ये सुनते ही लाइनल उसे बैठने को कहता है और फिर नरमी से उसे बताता है कि वो फैक्ट्री में मजीद काम नहीं कर सकता, जिस पर पिनाक शॉक रह जाता है और उससे कहता है कि वो बिना किसी वजह के इस यूं काम से नहीं निकाल सकता। ताहम लाइनल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका ये फैसला उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा साबित होगा। जब पिनाक वजह जानने पर ही बजिद रहता है, तो नाचार लाइनल उसे बता देता है कि जब वो पैकेज डिलीवर के लिए थेडियस के घर गया था और खिड़की से उसकी बीवी को ताक रहा था, तो थेडियस ने उसे ऐसा करते देख लिया था। अगली सीन में पिनाक थेडियस के घर के बाहर खड़ा गोरी नौकरानी से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा होता है कि उसे थेडियस से बात करके एक गलतफहमी दूर करनी है। तो नौकरानी जाकर थेडियस को बताती है, मगर चूंकि वो मीटिंग में होता है तो बात करने से इनकार कर देता है और नतीजतन पिनाक की घंटा भर गेट पे खड़े मिन्नत करने के बावजूद भी उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तबाहाल पिनाक नए जॉब की तलाश में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाता है, मगर गोरों के लिए सिर्फ कम उजरत वाली जॉब भी मुयस्सर होते हैं, जिनसे उसकी फैमिली का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। इसके बाद जब वो मायूस घर वापस लौटता है, तो उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है, तो वो गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही घर के लिए चल पड़ता है कि तभी कुछ पुलिस वाले आ पहुंचते हैं, जो उसे हाथ उठाने का कहते हैं और उसे पुलिस की गाड़ी पर दबोचकर आईडी दिखाने को कहते हैं कि उसकी शक्ल एक हाई प्रोफाइल चोर से मिलती है। ये देखकर कुछ गोरे वहां इकट्ठे हो जाते हैं और पिनाक को छोड़ने का मुतालबा करते हैं और पुलिस पर बोतलें फेंकने लगते हैं। तो पुलिस वाले गुस्से में पिनाक को मार मार कर जख्मी कर देते हैं और फिर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पिनाक जख्मी हालत में घर पहुंचता है, जहां मार्शा उसे इस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। पिनाक उसे तफसील बताता है कि कैसे उसके साथ ये जुल्म हो गया। इसके बाद मार्शा उसे एक और मुसीबत का बताती है कि लैंडलॉर्ड भी धमकी दे गया है कि किराया जल्दी अदा न किया तो घर से निकाल देगा। अगले सीन में एक सुबह सवेरे ही पुलिस ऑफिसर्स को लिए लैंडलॉर्ड आकर पिनाक फैमिली को जगाता है और पुलिस वाले पिनाक को बताते हैं कि वो उन्हें ये बताने आए हैं कि वो लोग जल्द से जल्द अपना सामान निकाले और ये घर खाली कर दें। पिनाक फैमिली अपना जरूरी सामान इकट्ठा करती है, जबकि पिनाक की सास आकर पिनाक को ताने देती और डांटती मुलामतें करती है कि वो बुरा शोहर साबित हुआ है और ये कि उसके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, और उसे वहीं छोड़कर वो मार्शा और बच्चों को लेकर चली जाती है। जब पिनाक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो वो थेडियस के घर के गेट पर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जब थेडियस पहुंचता है, तो वो पिनाक से पूछता है कि वो कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। ये एहसास होते ही कि बूढ़े ने पिनाक को नहीं पहचाना, पिनाक फौरन उस पर रिवाल्वर तानकर इसकी कार में घुस जाता है
और उसे एक कागज थमा कर कहता है कि इस पर जो रकम लिखी है उसके हवाले करे। थेडिस ये कहकर उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि इतनी रकम मेरी जेब में नहीं है, लेकिन पिनाक उसे गाड़ी करीबी बैंक ले जाने का कहता है। कुछ ही देर में वो दोनों बैंक के बाहर पहुंचते हैं, जहां पिनाक थेडिस को धमकाता है कि खिड़की में मौजूद खजांची से बात करे। थेडिस गोरे खजांची से बात करता है, मगर वो ये कहकर इनकार कर देता है कि बैंक बंद हो चुका है, जिस पर थेडिस गुस्से हो जाता है और उसके सीनियर्स को कॉल करने की धमकी लगाता है। ताहम झगड़ा मजीद बढ़ने से पहले ही पिनाक थेडिस को वहां से निकलने पर मजबूर कर देता है। वहां से वो एक जंगल की तरफ जाते हैं और पिनाक की गाड़ी के पास जा रुकते हैं। पिनाक वहां से उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे बेसुध बैठे रहने का कहकर खुद ड्राइव करने लगता है। वो उसे लेकर इस मोहल्ले में पहुंचता है जहां वो पहले रह रहा था और थेडिस से कहता है कि मेरा मोहल्ला तुम्हारे से कहीं अच्छा है। वो उसे अपने दिगरगू हालात का जिम्मेदार ठहराता है, मगर हैरत की बात कि थेडिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि पिनाक का ये सब उससे कहने का क्या मतलब है, इसलिए वो उसे वजाहत करने का कहता है, जिस पर पिनाक हंसने लगता है और उसे बताता है कि वो वही आदमी है जो कुछ रोज पहले उसके घर पैकेज देने आया था और उसे कहता है कि तुम्ही ने मुझे नौकरी से निकालने के लिए लाइनल को हुक्म दिया है। मगर थेडिस फौरन इस इल्जाम की तरदीद करता है और कहता है कि उसने तो सिर्फ उसे इतना कहा था कि एक नया डिलीवरी बॉय हायर कर ले, और ये कि वो अभी फोन पर ही लाइनल के साथ ये मामला सेटल कर लेता है। मगर पिनाक इनकार कर देता है और बैंक खुलने के लिए मंडे तक इंतजार करने का फैसला करता है। अगली सीन में पिनाक थेडिस को लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में जाता है और दोनों के लिए खाना लेता है कि तभी कुछ गोरे लड़के वहां आ जाते हैं और ऊंची ऊंची फहश कलामी करने लगते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें वहां से चले जाने का कहता है, मगर वो इनकार कर देते हैं। फिर इन लड़कों की नजर थेडिस पे पड़ती है तो उसे घूरने लगते हैं, तो पिनाक थेडिस से कहता है कि उन्हें वहां से चलना चाहिए। जो ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो वो गोरे लड़के उनका रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लेते हैं। पिनाक अपना पिस्टल निकालने की कोशिश करता है, मगर एक लड़का उसे बाजू पर हिट करता है तो पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ता है। शोर सुनकर रेस्टोरेंट का बूढ़ा मालिक बंदूक लिए बाहर आता है और एक गोरे को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। ये देखकर बाकी लड़के खौफ के मारे भाग निकलते हैं। पिनाक अपना पिस्टल उठाता है और थेडिस से चलने को कहता है, जबकि थेडिस हक्का बक्का अभी भी वहाँ गिरी लाश को ही देखे जा रहा होता है। इसके बाद पिनाक थेडिस को लिए एक वीरान इमारत में पहुंचता है और वहाँ मौजूद स्टैनले नाम के बूढ़े आदमी से उन्हें वहाँ रात गुजारने देने की दरख्वास्त करता है। पहले तो वो ये कहकर इनकार कर देता है कि उसे ब्लैक लोगों से डर लगता है, मगर जब पिनाक हवाई फायर करता है तो बूढ़ा हिचकिचाते हुए मान जाता है। अगले रोज पिनाक थेडिस को फिर से एक करीबी रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर थेडिस पिनाक से कहता है कि उसे कॉल करने दे, सिर्फ घर वालों को इतना बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, और उसे तसल्ली देता है कि वो उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेगा, वो उसे जाने दे। ताहम पिनाक कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ सकता, क्या खबर वो जाकर पुलिस को इत्तला कर दे। इसके बाद पिनाक सोडा लेने काउंटर पे जाता है तो थेडिस पीछे से भाग खड़ा होता है। पिनाक उसका पीछा करता है, ताहम थेडिस उसे चकमा देकर एक घर की हवेली में घुस जाता है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि पिनाक भागते आगे गुजर गया है तो वो घर के दरवाजे पे जाकर दस्तक देता है। बार बार नॉकिंग पर भी जब कोई बाहर नहीं आता तो वो दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ मौजूद फोन से अपनी बीवी मैगन को कॉल करता है। वो मैगन से पुलिस को कॉल करने का कहता है, मगर जब वो उससे उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता कि तभी अचानक घर ही से एक सफेद फार्म लड़की निकल आती है और उसे चोर समझकर अपने वालिद को आवाज लगाती है कि दरवाजा तोड़कर घर में कोई चोर घुस आया है। थेडिस उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है, ताहम लड़की उस पर पिस्टल तान लेती है कि इतने में उसका वालिद भी आ पहुंचता है। खतरा भांपते हुए थेडिस वहीं से कोई चीज उठाकर उसे दे मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। तो लड़की थेडिस पर फायर कर देती है, ताहम फायर इंच भर के ही फर्क से मिस हो जाता है और थेडिस वहाँ से भाग निकलता है। इसी दौरान पिनाक भी इस फायर की आवाज सुनकर इस घर की तरफ दौड़ता है, जहाँ उसे घर का मालिक बताता है कि एक ब्लैक आदमी घर में घुस आया था, भाग गया है। पिनाक उसकी बताई समत में भागता है और जल्द ही थेडिस को देख लेता है और कुछ दौड़ भाग के बाद वो उसे काबू करके वीरान बिल्डिंग में ले आता है। रास्ते में थेडिस पिनाक से कहता है कि जो जॉब चली गई उसके बारे में गिला करने की बजाय उसे कोई नई जॉब तलाश करके मूव ऑन करना चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम हालात को कबूल करने की बजाय उन्हें अपनी मर्जी का ढालने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर पिनाक गुस्से हो जाता है और उसके हाथों को टेप से बांधकर उसे लकड़ी के पुल के साथ बांध देता है। इस बार वो उसके मुंह पर भी मोटा सा कपड़ा लपेट देता है ताकि वो बोल ना सके। दूसरी तरफ पुलिस ब्रोकन हाउस पहुंचती है और उस इलाके में थेडिस को तलाश करने लगती है कि तभी स्टैनले आकर पिनाक को वहां से भाग निकलने का कहता है, क्योंकि पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है। वो उसे थेडिस को भी रिहा करने का मशवरा देता है कि चूंकि थेडिस को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा तो उम्मीद है कि पिनाक की सजा भी कम हो जाएगी। ताहम पिनाक जो सोमवार तक इंतजार का तहिया किए होता है, थेडिस को रिहा करने से इनकार कर देता है कि तभी उसकी नजर थेडिस पे पड़ती है जो खुली सांसों के साथ खांसने की कोशिश कर रहा होता है। तो पिनाक फौरन उसका मुंह और हाथ भी खोल देता है, मगर बदकिस्मती से उस वक्त तक थेडिस बेहोश हो चुका होता है। ये देखकर स्टैनले अपने कपड़े वगैरह पैक करके वहाँ से निकल भागने की तैयारी करने लगता है। ताहम पिनाक थेडिस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो वो उसकी सांसें बहाल करने के लिए उसका सीना प्रेस करके CPR करने लगता है और खुशकिस्मती से थोड़ी ही कोशिश के बाद थेडिस की सांसें बहाल हो जाती हैं।
बावजूद थेडियस और पिनाक के माबैन इतना कुछ हो जाने के पिनाक स्टैनली से कहता है कि उन्हें थेडियस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और कुछ ही देर में वो पिनाक की गाड़ी में अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। मगर बदकिस्मती से गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है तो हर हाल थेडियस की मदद करने को बेताब पिनाक गाड़ी से बाहर आकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है। एक औरत उन्हें लिफ्ट ऑफर करती है मगर जो ही वो उसे गाड़ी से एक ब्लैक मैन को निकालते देखती है तो वो निकल जाती है। जब पिनाक को आसपास कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती जिससे वो मदद मांग सके तो थेडियस की खस्ता हाली से परेशान पिनाक कुछ हवाई फायर करता है। वो करीबी स्टोर्स पर भी फायर करके उनके शीशे तोड़ डालता है जिससे इलाके में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और कुछ ही लम्हों में स्टैनली एक पुलिस कार को उनकी तरफ आता देखकर पिनाक से कहता है कि अब उन्हें भाग निकलना चाहिए। पिनाक भागने लगता है मगर थेडियस की खराब हालत देखकर इरादा बदल देता है और उसे अस्पताल ले जाने तक उसके साथ रहने का फैसला करता है। स्टैनली उसे कायल करने की कोशिश करता है मगर पिनाक इनकार कर देता है तो स्टैनली अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही लम्हों बाद पुलिस पहुँचती है तो पिनाक से हाथ उठाने का कहती है। वो हाथ खड़े कर देता है मगर बदकिस्मती से उनकी नजर जब पिनाक के हाथ में मौजूद पिस्टल पर पड़ती है तो वो बगैर कुछ पूछे ही उसे शूट करके वहीं मार डालते हैं। थेडियस बहुत अफसोस के साथ ये सब देख रहा होता है ताहम वो कुछ करने के काबिल ही नहीं होता और पिनाक के मारे जाने के दुख में वो रोने लगता है। आखिरी सीन में थेडियस पिनाक की मदर इन लॉ के घर जाता है और मार्शा से मिलकर अपना तारुफ करवाता है तो मार्शा उसे बताती है कि स्टैनली उसे पहले ही सब कुछ बता चुका है। वो नोटों से भरा एक लिफाफा मार्शा को देता है कि ये उसकी फैमिली के लिए है मगर मार्शा पैसे कबूल नहीं करती और उसे लिफाफा लौटाकर दरवाजा बंद कर देती है। छोटा डोनी खड़ा थेडियस को कार में जाता देख रहा होता है कि इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।